आज बेसिक स्टिच खाने की कड़ी में मैं एक और स्टिच लेके आई हूँ जिसे स्टेम स्टिच कहते हैं। ये भी बैक स्टिच की तरह ही बहुत सिंपल है और छोटे छोटे टांके जैसे कि बैक स्टिच में फ्रंट में दिखते हैं, इसमें बैक में आते हैं। और इसका जो बैक स्टिच में जो पीछे की तरफ ओवरलैपिंग स्टिच दिखते हैं वो इसके फ्रंट में दिखते हैं, लेकिन इसको बनाने का ढंग थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। आपने धागे को अपने राइट तरफ रखना है, दाईं तरफ, और 7 छोटे छोटे टांके लेते हुए धागे को हमेशा राइट की तरफ ही रखना है। और जो पहला टांका लिया था उसी के बेस पे आपने नेक्स्ट स्टिच लेना है, कुछ इस तरह से। जितने छोटे टांके लेंगे उतनी नीटनेस आएगी। ये स्टिच ज़्यादातर आउटलाइनिंग बनाने के काम आता है, लेकिन आप इससे फिलिंग भी कर सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट भी बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। धागे को हमेशा अपने दाईं तरफ ही रखना है। छोटा सा स्टिच पहले लिए हुए टांके की बेस पे लेते हैं और देखिए ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो गया। आप इस लाइन को मोटा करने के लिए दोबारा से एक और कलर से इसके साथ साथ स्टेम स्टिच दोबारा कर सकते हैं। धागे को आपने हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही रखना है।
इसमें बैक की तरफ बिल्कुल छोटे छोटे टांके दिखाई देते हैं और फ्रंट की तरफ से कुछ ऐसे। देखिए ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है। मैंने इसे डबल लाइन कर दिया है। अब मैं आपको ये नॉट भी बनाने सिखाऊंगी। इसमें भी आपने सिंपली स्टेम स्टिच ही करना है। धागे को हमेशा अपने राइट साइड रखना है और छोटे छोटे टांके लेते हुए अपनी तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ नहीं, अपनी तरफ बढ़ना है। स्टेम स्टिच से डॉल भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये बनाई है। इस डॉल को बनाने में मैंने सिर्फ स्टेम स्टिच और थोड़ा सा रनिंग स्टिच का इस्तेमाल किया है। आप इसे देख सकते हैं कि मैंने स्टेम स्टिच को फिलिंग के काम भी, स्टेम स्टिच से फिलिंग भी की हुई है। आज मैं भी आपको ये फिलिंग कैप की कुछ फिलिंग करके दिखाऊंगी कि इसको फिलिंग, स्टेम स्टिच को से फिलिंग कैसे करनी है।
पहली लाइन के साथ साथ दूसरी लाइन को भी स्टेम स्टिच के साथ कंप्लीट कर लेना है। ऐसा आपने तब तक करना है जब तक कैप पूरी ना भर जाए। ये पूरी डॉल बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये स्टिच भी बहुत पसंद आया होगा और इसकी एप्लीकेशन भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और साथ में अगर आपको अच्छी लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।